चुनाव से पहले जो बाइडेन, कमला हैरिस या फिर जो बाइडेन की टीम ने भारत को लेकर भले ही कुछ ऐसा बयान दिया हो जिसे लेकर भारत अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका हो, लेकिन चुनाव नतीजे जो बाइडेन के पक्ष में आते ही अब जो बाइडेन और उनकी टीम के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जो बाइडेन को मालूम है कि विपक्ष में रह के बयान देना अलग बात है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारत के साथ मिलकर काम करना अमेरिका की जरूरत भी है और मजबूरी भी। वहीं अमेरिकी जानकारों का मानना है कि भारत के साथ मिलकर काम करने के सिवाय जो बाइडेन के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि सोवियत संघ के समय अमेरिका के लिए पाकिस्तान का महत्व ज्यादा था, क्योंकि तब अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान के जमीन का जमकर इस्तेमाल किया। लेकिन अब ना तो सोवियत संघ है और ना ही पहले वाला पाकिस्तान है, और आज सबसे बड़ी समस्या चीन है। ऐसे में एशिया के अंदर भारत ही अमेरिका का तारनहार है, और एक दो बयानों से अमेरिका की पूरी राजनीति बदल जाए यह भी संभव नहीं है। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के खिलाफ जाकर व्यापारिक मुद्दे पर कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने भारत को नाराज किया, लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई। वहीं अमेरिका के कुछ जानकारों ने जो बाइडेन की टीम से मिली खबरों के आधार पे दावा किया है कि जो बाइडेन भारत को लेकर बराक ओबामा के ही रास्ते पर चलेंगे, और इस बात का भी संकेत दिया है कि जो बाइडेन भारत के साथ अमेरिका के व्यापार को 500 अरब डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि बराक ओबामा भी यही चाहते थे। वैसे हैरानी वाली बात यह है कि जो बाइडेन की बढ़त से चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खुशी जाहिर नहीं की है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि जो बाइडेन के आने से भी चीन और अमेरिका के रिश्तों में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी चीन को आगे जाते हुए नहीं देख सकता। वहीं चीन और अमेरिका पूरी तरह से अलग परिस्थितियों के दो प्रमुख देश हैं। ऐसे में अमेरिका के फैसले को चीन स्वीकार नहीं करेगा, वहीं चीन के फैसले को अमेरिका भी स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन, अमेरिका के लिए भारत का महत्व बढ़ता ही जाएगा।